महाप्रसाद बहुत बड़ा प्रसाद होगा, क्यों ना इस प्रसाद को लेके जाऊं मैं और अपनी बड़ी बहन दोनों अपना व्रत खोल सके। बहन छोटी ने एक डोना ले लिया, स्वयं ग्रहण कर लिया और दूसरा डोना लेके अपनी बड़ी बहन के पास पहुंच गई। जैसी बड़ी बहन ने देखा, देखते ही उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि महाप्रसाद मांस का प्रसाद होता है। तो उन्होंने देखा कि महाप्रसाद ये मांस का प्रसाद है, कि जा नीचनी तूने नीचो जैसा कार्य किया है कि एकादशी के दिन चावल का दाना तक ग्रहण नहीं किया जाता, तो कि तूने एक मांस खाया है। जा मैं तुझे शराब देती हूँ कि तू सदा मांस खाती रहे। कि सत्य का जमाना था दरबार की जी। छोटी बहन उसके चरणों में पड़ जाती है, कहती बहन मुझे क्षमा करो, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। कहने लगी द्वापर युग में जब पांचव पांडव जब तेरे यश यज्ञ करेंगे, तब तूने अपने जीवन की आहुति देकर जीवन सफल बनाना है। कुछ समय बाद छोटी बहन जो रुकमन होती है वो अपना शरीर छोड़ देती है और छिपल की होने में चली जाती है। वो सदरबारी की इधर वो राजा छिपकली होने में चली जाती है और एक दीवार पे चिपक जाती है। पांचों पांडवों ने यज्ञ रचाया और सभी भक्तों ने बुलाया, वहां पे ब्राह्मणों को बुलाया, एक दूत बुलाया, कहने लगा भाई तुम जाओ, एक दुर्वासी ऋषि है उनको बुला के लाओ। जैसे दुर्वासी ऋषि को बुलाने के लिए गए कि महाराज पांडवों ने आपको निमंत्रण दिया है और वहां पे आके अपने यज्ञ संपन्न करना है। कहने लगा कि वहां पे ब्राह्मण पंडित जी कोई आएंगे, ऋषि मुनि आएंगे, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। ऐसा कहने से दूत वापस आ जाता है, उनसे बताते हैं कि महाराज ऋषि ने कहा कि अगर वहां पे ब्राह्मण पंडित जी कोई आएंगे तो मैं वहां पे नहीं आऊंगा। उनकी निंदाएं हुई और उन्होंने उन निंदाएं के कारण क्रोध आ जाता है और क्रोध के कारण उन्होंने बात का रूप धारण किया। कहीं से मरा हुआ काला सर्प उठाया पंजों में और उड़ता उड़ता वहां आ गया जहां पांडवों का भंडार ले खीर बन रही थी, और उन्होंने वो सांप उसके अंदर छोड़ देता है। जब यज्ञ संपन्न हुआ, सारा कार्य संपूर्ण हो जाता है, तो पांडव कहने लगे जाओ तुम अपना प्रसाद लेकर आइए और भक्तों में वितरण कीजिए। जैसे भक्त जब जाते हैं तो जो छिपकली चिपकी होती है दीवार के ऊपर, उनके सामने छलांग लगा देती है। कहली महाराज इसके अंदर प्रसाद के अंदर छिपकली गिर गई। उन्होंने जैसे जाकर बताया, ब्राह्मणों ऋषि मुनियों ने सबने भला बुरा कहा और उसको शराब दे दिया कि जा हम तुम्हें शराब देते हैं कि तू जब भी तेरा पालन पोषण कहीं भी होगा नीच घराने में होगा। उस दरबार की जी। जैसी गड्ढा खोदते हैं उस खीर को जब दाबते हैं तो देखते उसे मेरा काला एक सर्प होता है और उसको देखते कहते महाराज छिपकली ने तो हम सब भक्तों की जान बचाई है। ऐसे कहते ही उन्हें कहते भी हम भगवान से प्रार्थना की महाराज जहां पे भी इसका जन्म हो एक राजघराने हो। सदरबारी की जी। इधर राजा सपश माँ भक्ति का बहुत बड़ा पुजारी होता है और माँ भक्ति माँ से कहता है माँ मेरी गोदी के अंदर कुछ नहीं है, खाली झोली है, कि आपसे कृपा है कि माँ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी झोली के अंदर एक दो पुष्प हो। माँ सपने में आई, हे राजन मैं तेरी भक्ति से बहुत गरीब प्रसन्न हूँ कि जा मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तू तेरे घर पे दो कन्याओं का जन्म होगा। ऐसा वरदान दे के मन तत्थान हो जाती है। वो मेरी गोदी में खेले लाल माची, बेटा हो या बेटी हो, चाहे बेटा हो या बेटी हो, चाहे बेटा हो या बेटी हो, मेरा एक ही यो है सवाल माची, बेटा हो या बेटी। की माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी झोली में एक दो पुष्प हो, एक दो बच्चे हो। कोठी बंगला महल चौबारे ना मेरे किसी काम की, शान सवेरे बाला जपती बस ये तेरे नाम की, मुझे और नमा तरी सामाची, बेटा हो या बेटी मेरी गोदी में खेले लाल माची, बेटा हो या बेटी। माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजन रोता है, लगता है माँ भक्ति उसको दो बच्चे का वरदान दे के अंतर्धान हो जाती है। जब कुछ समय बाद राजा सपस घर में एक कन्या का जन्म हुआ, पंडित लोग बुलाए गए, नक्षत्र उसके देखे, कुंडली देखे, महाराज ये जो लड़की है तारा की छाव में पैदा हुई है, इसका नाम तारा रख दीजिए। तारा देवी की। कुछ समय बाद जब दूसरी कन्या जन्मी
उस कन्या छठी जब कुंडली जब देखी गई, महाराज ये जो कन्या है इसको पिछले जन्मों से इसको शराब मिला हुआ है, ये आपके कुल के लिए भाग्य के लिए सही नहीं है। अब ऐसा कीजिए इस लड़की को मरवा दीजिए। राजन कहता है कि मैं कैसे मरवाऊं, क्योंकि मुझे बेटी का शराब लग जाएगा। तो पंडित कहते महाराज एक लकड़ी की पेटी बनवाई, हेरे मोती जो है उसमें जड़ दीजिए और इस कन्या को उसमें डाल गंगा में प्रवाहित कर दीजिए। राजन ऐसे ही करता है, गंगा में एक लकड़ी की पेटी बनवा के हीरे मोती जड़ के उसमें डाल करके गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। और बहती बहती वो लकड़ी की जो पेटी वो भीलों की नगरी थी वहां पहुंच जाती है। सुबह 4 बजे एक भील और पंडित जी स्नान करने के लिए आते हैं। उन्होंने जब देखा चमकता हुआ उस पेटी को निकाल लेते हैं और जब खोल जब देखते हैं उसके अंदर एक बच्ची होती, वो दरबार की जी। भील उस बच्ची को लेके अपने घर पे चला जाता है और अपनी मेहतरानी को देता है, मेहतरानी आज हम गंगा मैया ने स्वयं हमें बच्ची दी है और इसको कोई नहीं लेकर जाएगा। उसको लाड़ से प्यार से नाम रखते रुको, वो रुको देवी की जय। पहले जन्म में रुकमन और दूसरे जन्म में छिपकली और तीसरे जन्म में रुको के नाम से जाने माने लगी। वो दरबारी की। इधर राजा छप्पा से घर पे तारा बड़ी हो जाती है और इधर भील के घर रुको बड़ी हो जाती है। राजा सपस ने अयोध्या नगरी के अंदर नौजवान लड़का देखकर तारा रानी का विवाह कर देते हैं। इधर भील एक नौजवान लड़का देकर अयोध्या नगरी में अपनी लड़की का विवाह कर देते हैं। एक दिन रुकु जो सास थी वो राजा हरिश्चंद्र के घर पे आया का काम क्या करती थी। एक दिन वो बीमार पड़ने के कारण कहती है रुकु माँ आप अपने घर पे आराम कीजिए और मैं जाके आया का काम कर जाती हूँ। तो जैसे ही छोटी बहन जब महलों में जाती है तो तारा रानी को पिछले कर्मों की बात याद आके वो पिछान लेती है कि पिछले जन्म में मेरी छोटी बहन थी और उनको बुलाती है कि बहन तुम मेरे पास आओ। कहनी महारानी आप तो महारानी तारा रानी हो, मैं आपके पास कैसे आऊं, क्यों कि मैं तो भील नहीं हूं। कहने की ऐसा कुछ नहीं है, उसको समझाती है। तो छोटी बहन जो रुको होती है, रुको कहती है कि महारानी क्या मां भक्ति जो मांगते हैं देती है। कहने तू मांग के देखी, भाई सच है आप भी मांग के देखिए, जो मांगेगा मां देती है, देर है अंधेर नहीं है। तो रुको ने मां से कहा कि मां अगर मेरी झोली में एक पुष्प डल जाए, मेरी बच्चा हो जाए तो मैं तेरा जगह कीर्तन रचाऊंगी। वो दरबार की जी ऐसा कह देती है और अरदास लगा के रुको अपने घर पे चली जाती है। कुछ समय बाद रुको घर पे एक लड़के का जन्म हो जाता है और लड़का जन्मते ही रुको इतने प्यार में खो जाती है, लाड प्यार में उसको भूल जाती है कि मैंने अपनी माँ का जागर कीर्तन कभी रचा था। लड़का बीमार पड़ जाता है, माताएं निकल जाती है, डॉक्टर हकीमों के पास जाती है, ठीक नहीं होता है, तारा रानी के महलों में लेके आ जाती है। वो दरबार की जी तारा रानी ने जैसे देखा देखती क्रोध आ गया कि रुको तूने यहाँ बैठ के माँ से विनती की थी, माँ मैं तेरे दरबार में आके तेरे नाम की जाकर कीर्तन चाहूंगी जो कि तू तो भूल गई, क्षमा याचना मांगती है। कहने लगी माँ वैसे क्षमा करें कि मैं तेरे नाम का जाकर कीर्तन चाहूँ। 3 दिन में माताएं ढल जाती है। वो दरबारी की रुको दोबारा फिर महलों में आती है और तारा रानी से कहती है कि लो मैं अपनी माँ का जागरण कीर्तन रचाना चाहती हूँ। कहने लगी कि ऐसा कर रुको तो मंदिर में चले जाओ और पंडित होके वहां कर देंगे। जैसे ही जाते हैं तो पंडित कहने लगे जिनको ये बताया है जागरण वही करेंगे। तो महलों से मंदिर से महलों में जाती है और तारा रानी से कहते तारा रानी तुम ही मेरा जागरण की करो। तारा रानी कहने लगे हे रुको 100 मीटर लाल कपड़ा, एक नारियल, 125 ग्राम हल्दी, 125 ग्राम चावल, माँ के पुष्प और माँ की अरदास, इसको डाल के दो। बोलते हैं टल, जैसे अपने ब्याह के अंदर पीले चावल होते हैं ना, ऐसे प्राचीन काल में महाकाली के जागरण होते थे। एक तारा रानी ऐसी भक्तिनी है जो कि आज ये वैष्णो दरबार है। पहले बंद कमरे में होते थे महाकाली के जागरण, मांस मदरा का सेवन होता था, क्योंकि कलयुग में सारा काम यही माता रानी का होता था सत्युग के अंदर। वो दरबारी की जी।
तो इधर दल दे देती है, और जब दल दिया तो राजा के घर में एक सेन नाई था। वो रोज डाला राजा के सेवन क्या करता था, सेव, और वो देख लेता कि महाराज अगले दिन जब सेव किया तो मुंह पे झगूर छोड़ जा साबुन के गंदे। हे राजन, राजन कहने लगा नाई तुझे शर्म नहीं आई कि तूने मेरे मुंह पे गंद छोड़ दी? कि महाराज गंद तो कल होगी तो तारा रानी एक भिलो के घर में जाकर कीर्तन करेगी। राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा सुनते ही क्रोध आ गया कि अगर तेरी बात गलत पाई तो मैं धड़ से सर कलम कर दूंगा। कि महाराज मंजूर है। उपाय पूछता है, भाईजान जी 2 मिनट। उपाय पूछता है, राजन का हाथ लेता है, उस तरह ठाया, चीरा मार दिया, उंगली में नमक मिर्च भर दिया, पट्टी बांध दी। कि महाराज आपके शरीर में पीड़ा होगी, आपको नींद नहीं आएगी और तारा रानी जाएगी नहीं, आप पैर समेटो, ऐसे मत बैठो। तो जैसे ही तारा रानी के महलों में गया, तारा रानी कि मेरे हाथों में पीड़ा हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे पटका चाहिए। तारा रानी बैठ जाती है, पटका देती है राजन को। जैसे ही भोर का समय हुआ, तारा रानी ने माँ को याद किया कि माँ तेरे नाम को मुझे डल ले रखा है, अगर मैं वहां पे नहीं जाऊंगा तो मुझे कोई नहीं, तेरे नाम की निंदाएं होगी। माँ से विनती करती है, माँ की कृपा हुई। जागो माता निंदिरा दे संतन की धीर, जो जन तेरी पूजा करे मैं आछे न खोसरी बो सदरबार की, वो निंद्राएं देवी की। तो जैसे ही तारा रानी ने माँ को याद किया, निंद्राएं देवी छा गई और राजा सो जाता है। तारा रानी ने साड़ी का पल्लू बांधा, चौबारे से नीचे महल से उतर जाती है और दौड़ती दौड़ती भिलो के घर पहुंच जाती है और वहां पे जगह कीर्तन करती है। और कैसे करती है? वो सदरबारी कीजिए, एक बारी मां जाओ, हो फिर आके चली जाना। ताली बजाता है थोड़ी थोड़ी मेरे साथ, क्योंकि मेरा भी थोड़ा लगता रहेगा माँ की तरफ जान। एक बारी मां आ जाओ, ओ फिर आके चली जाना, जाने नहीं देंगे हम, जाने नहीं देंगे हम, हो जरा जाके तो दिखलाना। हो चरणों से लिपटे हैं, चरणों को न छोड़ेंगे, एक झलक प्यार की माँ हो दिखला के चली जाना। एक बार माँ जाओ, हो फिर आके चली जाना। ऐसे जागरण हो रहा था। हो युग युग से प्यासी है, हो दर्शन को निगाहे माँ, हो युग युग से प्यासी है, हो दर्शन को निगाहे माँ, 2 बूंद दया की माँ हो बरसा के चली जाना। एक बार माँ जाओ, हो फिर आके चली जाना। हो जागे में तेरी मैया, हो ये ज्योति जलाई है, इसी ज्योति के दर्शन हो दिखला के चली जाना। एक बारी माँ जाओ, हो फिर आके चली जाना। कैसे जागरण हो रहा था? जागरण हुआ, राजा हरिश्चंद्र की आंख खुली, राजा हरिश्चंद्र ने तारा को नहीं पाया। देखता है एक साड़ी का पल्लू बंद रहा था, नीचे आ जाता है और दौड़ता दौड़ता भिलो के घर पहुंचा जहां जागरण हो रहा था। और वहां पे जैसे जागरण हुआ वो एक साइड में बैठ जाता है। वहां पे जागरण हुआ, दल खोला गया और दल खोल के वहां पे प्रसाद बांटा गया। भाई छोटू पूरा बैठेगा।
उस समय जब वो महाकाली जब जागरण होते थे, वो काट के बकरे का प्रसाद वो बांटा गया। तारा रानी ने लिया, सब भक्तों ने लिया, राजन देख रहा था। तारा रानी ने जैसे ही लेके चलने लगी, राजा हरिचंद्र ने हाथ पकड़ लिया कि तारा रानी तेरी झोली में क्या है? कि महाराज मेरी झोली के अंदर माँ का प्रसाद है, तेरी झोली दिखा क्या है। जैसे ही तारा रानी ने अपनी झोली दिखाई राजा हरिचंद्र को, मां ने ऐसी कृपा करी, तारा रानी ने मन में मां को याद करी, मां कोई ऐसा चमत्कार दिखा कि राजन की जो एक तो राजन तारा रानी की जब धूल देखते हैं उसमें गिरी छोले की सुषमेवा बदल जाती है, पचमेवा। तो जैसे ही पचमेवा भोग में बदल तारा रानी को लेके महल में चल जाता है। तारा रानी से कहते, हे तारा रानी तू जादूगर नहीं बन गई, क्योंकि मुझे हाँ भाई तो जैसे ही तारा रानी से कहना कि मैं तेरी माँ की शक्ति देखना चाहता हूँ। तारा रानी कहने, हे राजन इतनी जल्दी भी क्या है कि मेरी माँ से तुझे शक्ति देखनी है, तो अपना जो जान से जो प्यारा है उसकी बलि दीजिए। राजा हरिचंद्र ने अपना घोड़ा बुलाया और घोड़ा बुलाकर और घोड़े का सर से धड़ अलग कर दिया। किलो तारा रानी ये मेरा जान से प्यारा था, उसकी मैंने बलि दे दी। कि महाराज ये तो जीव है, आप अपने को बुलाइए। अपने बेटे को बुलाता है, बेटा सुंदर दौड़ता हुआ आता है कि बेटा आज मुझे जरूरत है। बच्चा सिर झुका लेता है, गुस्से में था। राजा हरिचंद्र ने तलवार उठाई, बच्चे का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। लो तारा रानी मेरे एक ही पुत्र था, वो भी मैंने तेरे नाम माँ की बलि दे दी, अब मुझे तेरी माँ की शक्ति मुझे दिखला। हे राजन इतनी जल्दी भी क्या है, इस कढ़ाई के अंदर डालिए घोड़े का मांस और बच्चे का, एक कढ़ाई में डाल देता है कि तारा रानी मैंने अपने हाथों से बच्चों का और घोड़े का दोनों को बलि दे दी। अरे तेरी मां में शक्ति है तो शम ज्योति प्रचंड हो। बोल दरबारी की। जैसे तारा रानी ने ज्वालामाई को याद किया, ज्वालामाई विराजमान हो जाती है। ज्वालामाई को गए हैं कांगड़ा जी, नहीं गए, आप जाइए मां से विनती करो कि मां मुझे भी वहां पे बुलाई। आज 20 फुट का गड्ढा है वहां, कम से कम मां ज्वालामाई लो चलती है, वहां दूध पेड़ का भोग लगता है। बोल दरबारी की। परिपति ज्योति लहराई, जय हो तेरी ज्वाला माई। परिपति ज्योति लहराई, जय हो तेरी ज्वाला माई। जय हो तेरी ज्वाला माई, जय हो तेरी ज्वाला माई। तू सबके मन को भाई, जय हो तेरी ज्वाला माई। तेरे भवन पे मेले हैं, भक्ति तेरे अलबेले हैं। पवन चले तेरी पूर्वाई, जय हो तेरी ज्वाला माई। परिपति ज्योति लहराई, जय हो तेरी ज्वाला माई। तू गुल में गुलजारों में, तू रंगीन बहारों में। माँ पवन चले तेरी पूर्वाई, जय हो तेरी ज्वाला माई। वो दरबार की जी। जैसी ज्वाला माई को याद किया और ज्वाला माई विराजमान हो जाती है। वो दरबार की जी। जैसे ही विराजमान हो जाती है प्रसाद बन जाता है और कहने लगी कि राजन प्रसाद बन चुका है। तारा रानी कहने महाराज एक थाली में घाली डाल लेता है, अब इसको खाइए। तारा रानी ने जैसे उनको कहा वो खाओ, राजा हरिचंद्र ने नेवाला लिया और वो क्या था, बच्चे की उंगली, उसमें एक रिंग था। जैसे ही राजन ने उंगली को मुंह तक लिया, मां की कृपा ऐसी हुई, उसका क्रोध समाप्त होकर ममताएं जग जाती। वो सब दरबार की जी और रोने लगता है।
कि मुझे तेरी शक्ति नहीं देखनी, कि मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। कि तारा रानी, मेरा एक ही मेरा बच्चा था, वो भी तूने अपने हाथों से मरवा दिया मेरे से। कि नीति से वो गाली बकता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ माँ से विनती करो कि मुझे मेरा पुत्र मिल जाए। रोता है, और कैसे रोता है। बोल सा दरबार की, हे मेरी सब्जियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। हेलो, दरबार की जी, बताइए। दरबार की जी, कहाँ चल रही थी बात? ममता, मतलब पता आप तो कुछ नहीं। तो वहां पे ममता जा जाती है, और राजा हरिश्चंद्र रोता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरी माँ की सिर्फ एक छवि चाहिए। तो कैसे? जाने का भी आएगी, मुझे अपना बनाएगी, हो मेरे आंसू पूछी कर मुझे गले लगाएगी। कि माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, और रोती है। राजा हरिश्चंद्र कैसे? हो जाने का भी आएगी, मुझे अपना बनाएगी, हो मेरे आंसू पूछी कर मुझे गले लगाएगी। कभी आएगी मेरी महारानी, कभी आएगी मेरी महारानी। रोता है कि तारा रानी, मुझे सिर्फ माँ चाहिए, मेरा पुत्र चाहिए। थकी गए नैन मेरी रसीदा निहार के, प्यासी प्यासी आँखियों में सपने बहार के। हो जीवन बन जाएगी जब मैया आएगी, वो मेरे आंसू पूछी कर मुझे गले लगाएगी। कभी आएगी मेरी महारानी, कभी आएगी मेरी महारानी। की माँ जल्दी कर गई। कैसी? तुम्ही से उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुम्ही से उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। बनो ना कठोर मैया, तेरा ही सहारा है। कब तक रुलाएगी, कब तक तड़पाएगी, हो मेरे आंसू पूछी कर मुझे गले लगाएगी। कभी आएगी मेरी महारानी, कभी आएगी मेरी महारानी। रोता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा पुत्र चाहिए। बनो ना कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो, आकर के मैया मेरे दामन को थाम लो। संजू गुन गाएगा, सेवक बन जाएगा, वो मेरे आंसू पूछी कर मुझे गले लगाएगी। कभी आएगी मेरी महारानी, कभी आएगी मेरी। राजन रोता रहता है। तारा रानी से कहता, तारा रानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा पुत्र चाहिए। राजन इतनी जल्दी भी क्या है, तो ऐसा कीजिए कि राजन आप एक थाली के अंदर और डालिए। डाल देता है कि राजन और डालिए, 5 थाली में डाल देता है। भाई साहब, अंकल जी, तो जैसे ही राजा कहने लगे, हे रानी हम 2 हैं, ये 5 क्यों? कह राजन ऐसा कीजिए, बोल दिया भाई, नितिन बोल दिया, ऐसा कीजिए अपने बेटे को बुलाइए। अपने बेटे को बुलाता है कि बेटा सुंदर,
तीन आवाज देता है तो लड़का दौड़ता हुआ जाता है, छाती लगा लेता है कि बेटा कहाँ गया था? कि पापा आपने जो तलवार चलाई थी ना, दो कन्याएं मुझे लेके चली गई, झूला झूल रहा था, आपने आवाज धक्का मार दिया, मैं गिरता पड़ता आपके पास पहुंच गया। छाती लगा लेता है। हे राजन अपने घोड़े को आवाज दीजिए। राजा घोड़े को आवाज देता, चेतक तीन आवाज देता है, घोड़ा दौड़ता हो जाता है। हे राजन अपनी माँ को याद कीजिए। जैसी माँ को याद किया, माँ साक्षात विराजमान हो सकती। बहुत सदर बाहर की जी। और राजन खुशी के मारे झूम उठता है। रोतो को माँ हंसाए, हो पिछड़ो को माँ मिलाए, मैया करो न देरी, सुन लो पुकार मेरी। कि माँ से आज करता है। और अंकल जी भाई साहब, सोन भाई सुनी के नारा हमन हो गया। ये पता है आपको, ये बहुत तगड़ा भार पड़ता है, मैं बचा लूंगा। इनने तो भीतर होगा वैसे ये तो। भैया मैं बोल रहा हूं भाई, पान लगाना हलवा का। अरे ध्यान दो भाई, नहीं लगाऊंगा। ये तो कोई ध्यान ही ना दे रहा, देख ले इतना हो रहा है। पता है आप कर लो। मैं पहली बात तो मेंटल कथा नहीं करूंगा, और जब तक धनी ना बैठे जब मैं कथा ना लूं। ये जो बाहर है ना भाई, पांच लोग है ना, हलवा छोला ठीक है, हलवा ला दे पान जल्दी ला भाई। ये बहुत बड़ा बाहर पड़ता है, आप यहां पे पूरा मत मानना। ये जो करवा लेने तो भाई बात है, ये आम बात है, लेकिन दोनों टाइम पूजा पाठ होती है, नियम। हाँ नियम से चलता हूँ मैं कभी। जब यहाँ चाचा दरबार डाल के अगर नो करो ना तो ये मैंने मेरी बोला मेरा बालक भी छोटी जी शक्ति नहीं है यार, दरवाजे की पूरी गुस्से होते हैं पूरा विराजमान किए सब। हाँ दरबार बहुत बड़ी चीज है। लगा तो ये बच्चे लगा तो ये ताऊ जी खड़े हैं बुलाने। ताऊ देख फोन मिला करो कोई तो ना क्या है ज्ञान में तो करती हूँ वैसा हमन पूरा होशियार अपन नान गए होशियार तो कहते तू पार्टी कर दिया, होशियार कर दी पार्टी छाट तो वहां पे 5 थाली भरी गई। आप ज्वाला जी, कांगड़ा जी, वैष्णो देवी, और जो भक्त वैष्णो देवी गए होंगे कोई बैठे तो बता देंगे, वहां 5 थाली भरी जाती है। कहीं हलवा छोला की, कहीं पूरी की, कहीं चावल की, जैसे जिसके लाग है। ये वही 5 थाली है। अरे गुरु जी तो पढ़कर यहाँ थोड़ी है, पहले यो कहा पहले गुरु जी आते हैं ऊपर है, गुरु जी कौन है? आप लगा दो पंडित जी, एक ही बात है पंडित जी। अरे धनी को लाग गए है, धनी तो गांव को है, कोई भी बात लगा दो। अरे तो वहां पे भोग लगाया गया। और भाई आप आ जाओ ना, 2 मिनट आगे लगा आ जाओ। प्रसाद बार की जी।
हो कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें तुम्हें उनका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। हो ना छतरी चढ़ा सका सोने का, ना चुनरी छठी मेरे तारो जड़ी, ना पेड़े बर्फी में वह माँ बस आसिए नैन बिछाए खड़ी। इसी सरता को स्वीकार करो, इसी अर्जी को न ठुकराना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। किसी घर के दिए में तेल नहीं, वहां ज्योति जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछोना धरती पे, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। जा मैं बैठा वहां बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। तू भाग्य बनाने वाली है माँ, और मैं तकदीर का मारा हूँ। हे दाती संभालो भिखारी को, पर मैं तेरी आँखी का तारा हूँ। और मैं दोषी निर्दोष है माँ, मेरे दोषों को भी भुला जाना। कब फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। मुसलमान की जी। वहां पे भोग लगा माँ तारा रानी का, और माँ भगवती राजन को दर्शन देके अंतर्धान हो जाती है। और राजा हरिचंदन ने तारा और रुको ने तीनों के तीनों ने एक अयोध्या नगरी में विशाल भवन बनवाया माँ भगवती का। उसमें माँ की मूर्ति स्थापित की गई और जय जयकार घोष हुई। होता है तो जैसे ही अंतर्धान वरदान देके, हे राजन मैं तुझे वरदान देती तो सदा खुश रहे, और माँ अंतर्धान हो जाती है। राजा हरिचंदन ने अयोध्या नगरी में विशाल दरबार बनवाया, भवन बनवाया, उसमें माँ की मूर्ति स्थापित की गई, जय जयकार घोष हुई। और राजा हरिचंदन, तारा रानी और रुको तीनों को तीनों जब लोग के लिए चले जाते हैं, जय जय घरभो दरबार की जी। ये हमारी कथा कहानी संपूर्ण हुई। हर भक्त कोई कैसे कहता है, लेकिन कहने का तात्पर्य वही है। कोई कैसे ले सकता है कोई, लेकिन अगर मेरे से कोई गलती है मेरी पार्टी से मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। आपका बच्चा हूँ, आपका पड़ोसी हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। जैसा मुझे आया आपकी सेवा में हाजिर है। की जी।